तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में।
स्तुति हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ करते खुदावंद। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा ਲਈ प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उसनू मिलांगा, मैं कदों उसनू वेखांगा, मैं कदों उसनू
मैं तेरा भूखा तेरे वचन का, तेरे ज्ञान का, तेरी समझ का और तेरी बुद्धि का, तेरे विवेक का प्रभु प्यासा हूँ। मैं भूखा हूँ जैसे हिरनी पानी के जल के लिए, पानी के सोते के लिए तरसती है, वैसे प्रभु मेरी सौल, मेरी आत्मा मेरी भूखी है, तेरी प्यासी है प्रभु जी। आज तेरे घर में जब हम आए हैं, तेरे भवन में आए हैं प्रभु, हमें तृप्त कर, हमें प्रभु ब्लेस कर, हमें आशीष दे खुदावंद, हमारी प्यास को बुझा परमेश्वर। हालेलुया। एक ऐसी प्यास के साथ खुदा के पास आए, एक ऐसी भूख के साथ खुदा की हजूरी में बैठे। उसका वचन कहता है जो कोई उसके पास आएगा उसे कभी ना निकालेगा, उसे तृप्त करेगा। यीशु मसीह ने बोला जीवन के जल की नदियां तो मेरे पास है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। आँखों में बस तू ही तो
चलना तू मुझको सिखा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। होली में चलना तू मुझको सिखा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यशोदा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। ओ यशोदा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। आँखों में बसे तू ही तो हो, सोचों में बसे तू ही तो हो, आँखों में बसे तू ही तो हो, सोचों में बसे तू ही तो हो। हाँ सुंदर बखेड़ा तू मुझको दिखा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ सुंदर बखेड़ा तू मुझको दिखा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यशोदा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। यशोदा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यशोदा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। हाँ यशोदा तू दिल में समा जा, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं, मैं सदा तेरी गाऊं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए तालियों के साथ उसकी आराधना में इसको धन्यवाद करते हुए वही महिमा के योग्य, वही आराधना के योग्य।
तेरे नाम को धन्य करते प्रभु, हालेलुया। ओ तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रे बाबा बाबा तारीफ के योग, तारीफ के योग, आराधना के योग परमेश्वर धन्यवाद। तेरी सदा गाते प्रभु, तेरे नाम को धन्य करते। तू भला है, तू जीवित है, तू सामर्थ्य है परमेश्वर, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, थैंक यू लॉर्ड। छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाली रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाली रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाली रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाली रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। यीशु तेरे बिना एक पल नहीं लगदा, तेरे बिना दिल का जहान नहीं लगदा, यीशु तेरे बिना एक पल नहीं लगदा, तेरे बिना दिल का जहान नहीं लगदा। तारे छड़े आए मैनू तारे छड़े आए, तारे छड़े आए मैनू तारे छड़े आए, अपना दीवाना मैनू तारे छड़े आए, अपना दीवाना मैनू तारे छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाले रंग छड़े आए, अपने लहू दे नाले रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। तेरे रूह दे नशे नाले मन नहीं पारेगा, तेरी जावा रूह दी मैं हो दिल करेगा, तेरे रूह दे नशे नाले मन नहीं पारेगा, तेरी जावा रूह दी मैं हो दिल करेगा। तारे छड़े आए मैनू तारे छड़े आए, तारे छड़े आए मैनू तारे छड़े आए, रूह दे नाल मैनू तारे छड़े आए, रूह दे नाल मैनू तारे छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग छड़े आए। यीशु मेरा धन मन सब कुछ तेरा है, दुनिया तो ला छड़ी यीशु है मेरा, यीशु मेरा धन मन सब कुछ तेरा है, दुनिया तो ला छड़ी यीशु है मेरा। तारे छड़े आए मैनू तारे छड़े आए, तारे छड़े आए मैनू तारे छड़े आए, अपनी हजूरी नाल तारे छड़े आए, अपनी हजूरी नाल तारे छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू रंग 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 छड़े आए। आज ने यीशु दे लहू दे रंग गए, ओना दी गल हो गई, आज ने यीशु दे लहू दे रंग गए, ओना दी गल हो गई, हमें कहता है जमाना जो भी गए, हमें कहता है जमाना जो भी गए, ओना दी गल हो गई, तेरे यीशु दे लहू दे रंग गए, ओना दी गल हो गई, तेरे यीशु दे लहू दे रंग गए, ओना दी गल हो गई। पौलुस सिंहासन सी जेल च पुकारिया, जेल च पुकारिया सी जेल च पुकारिया, शेरां दी खोह विच दानियल तारिया, दानियल तारिया दी दानियल तारिया, ओते नच नच महिमा गाउंदे ने, ओते नच नच महिमा गाउंदे ने, ओना दी गल हो गई, तेरे यीशु दे लहू दे रंग गए, ओना दी गल
भी बुलांदा यीशु आज भी बुलांदा रे मुझका तो लगी होई प्यास नु बजांदा रे प्यास नु बजांदा यीशु प्यास नु बजांदा रे सके मते लुटानो आज भी बुलांदा रे आज भी बुलांदा यीशु आज भी बुलांदा रे मुझका तो लगी होई प्यास नु बजांदा रे प्यास नु बजांदा यीशु प्यास नु बजांदा रे तेरे बंदे दिला बंदे चले गए तेरे बंदे चले गए हमें कहता है जमाना जो भी गए हमें कहता है जमाना जो भी गए परमेश्वर के रंग में रंगने के लिए जीवन
उस जीवन को नसीब करे, उस जीवन को नसीब करे। आपका हिस्सा है वो आपका पार्ट है, वो प्रभु आपको देता है। मेरा यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। मेरा यीशु इसलिए आया कि हम शक्य हो जाए और कभी भी बीमार न रहे, कभी भी हमारे शरीर में क्लेश कुछ न रहे। हालेलुया। Thank you Lord, thank you Holy Ghost, thank you Holy Ghost, thank you Holy Spirit। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। Thank you। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो खाली नहीं जाता मेरे प्रिय। बाइबल कहती है जैसे ओस आकाश से पृथ्वी पर पड़ती है और भूमि को सींचती है, वैसे ही उसका आना है। जब वो आता है तो खाली नहीं जाता। आपको छू रहा है परमेश्वर का, बदलेगा मन को, कठोरता को, हठीलेपन को,
उससे बात करें, धीमी मीठी आवाज को सुने और उसे कहें प्रभु मुझे छू और कुछ नया कर मेरे जीवन में, कुछ नया कर मेरे जीवन में, कुछ नया कर मेरे जीवन में, नया कर जीवन में, नया कर जीवन में, नया कर जीवन में, यीशु do something new in my life, oh Lord. Do something new in my life, oh Lord. Something new in my life. Something new in my life. Something new in my life, oh Lord. कुछ नया कर मेरे जीवन में। जब उसका आत्मा आता है तो पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। हम नई सृष्टि हैं और परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन नया करता चला जाता है। वो नया बनाना चाहता है, हमारे अनरिन्यूड माइंड को वो रिन्यूड करना चाहता है, ना बदले हुए मन को बदलना चाहता है। लेकिन तब जब आप उसे अलाउ करेंगे, आप उसे आने देंगे अपने जीवन में, आप उसके सामने अपने आप को खोलेंगे और कहेंगे प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटता चला जाऊं। प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरा शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है और मैं तेरी सुनना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। वो अवश्य आपको बदलेगा और नई चीजों से आपको भरेगा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशन के लिए प्रभु जी। खुदावंद तेरा वचन कहता है तूने हमें बिना परमार के नहीं छोड़ा, तूने बयाने में अपना आत्मा हमें दिया जो इस बात की गवाही देता है कि तू जिंदा है, हमारे बीच में है और आज भी कार्य करता है। खुदावंद तेरा शुक्र है, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय 50 यशायाह नबी की पुस्तक 50वां अध्याय और 2 वचन और 3 वचन कोई भी जन पढ़ दे। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो मैं एक झुंझी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानंदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती है। बस, थैंक यू। अब वचन कहता है इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा ना सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है? हालेलुया। ये परमेश्वर अपने बारे में कह रहा है, ध्यान से सुनना। हम खास करके इस वचन को कवर करेंगे। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि छुड़ा ना सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है? ये परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अपने बारे में अपनी प्रजा को कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है कि तुम कहां गए जब मैं आया? तुम सुनते क्यों नहीं जब मैं बोलता हूं? तुम मेरे पर विश्वास क्यों नहीं करते जो मैंने तुम्हारे लिए किया है? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं उद्धार नहीं कर सकता, छुड़ा नहीं सकता? क्या मेरे कान भारी हो गए हैं कि तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकता जो तुम मुझसे मांगते हो? नहीं, कहता है मेरा हाथ बड़ा है, आज भी सामर्थी है, मेरा कान आज भी खुला है। परमेश्वर कहता है मेरी आंखें नित्य स्वर्ग से धरती पर लगी रहती हैं, मैं सबको देखता हूं। कौन धर्मी है जो मुझे पुकारता है, कौन मेरा भय मानता है? ये परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का वचन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बारे में जाने, जब परमेश्वर को खोजें, जब परमेश्वर को ढूंढे, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर कितना प्यारा है।
कल हमने कॉलेज मीटिंग में बात की थी कि परमेश्वर के दो फेस है, अगर वो क्रोध करता है तो वो प्रेम भी करता है। और यशाया में वो कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम बैठ के बातचीत करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा, मैं उजला कर दूंगा, अगर तुम चाहे पाप से गिरे तो भी। हालेलुया। बात आप परमेश्वर की कर रहे हैं, जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर को हमने जाना है, विश्वास किया है, जिससे हमने उद्धार पाया है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारी सारी चीजें आती हैं, आज उस परमेश्वर के बारे में बात करेंगे। कई बार हम बाहर से उसको जानते हैं, दूर से उसके बारे में सुनते हैं, बट डीपली उसके अंदर नहीं जाते, उसको पहचानना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, उसके बारे में स्टडी नहीं करते, उसके साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते, हम उसकी सुनते नहीं है कई बार। इसलिए हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर तो वो है जो स्वर्ग में रहता है, अगर मैंने पाप किया तो मुझे दंड देगा, बस मेरा परमेश्वर का इतना रिश्ता, इतना रिश्ता नहीं है मेरे प्रियो। इससे भी बढ़कर कुछ परमेश्वर के पास है, इससे भी बढ़कर परमेश्वर योजनाएं रखता है, इससे भी बढ़कर आपको देने के लिए परमेश्वर के पास कुछ है। अगर आप उसके पास आएंगे, जानेंगे और उसे समझेंगे तो आपको इस दुनिया में कभी कोई जो है कंप्लेंट्स नहीं होगी परमेश्वर के रिगार्डिंग। कोई भी आपका जो है ऐसी बात नहीं होगी कि आप कैसे कि नहीं परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया। आपको पता चलेगा, जैसा सिस्टर ने बोला कि दुख भी हमारी भलाई के लिए आते हैं, मुसीबत भी हमारी भलाई के लिए आती है। जो कुछ होता है, घटता है हमारे जीवन में, वो हमें एक स्टेप और आगे ले जाने के लिए होता है। हालेलुया। बात करते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में, तो यीशु मसीह ने बार बार अपने पिता का कैरेक्टर जो है वो हमें दिखाया। बार बार यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के पास से आया हूं, पिता के पास लौट जाऊंगा, मैंने अपने पिता को जो करते देखा है सो मैं भी करता हूं, जो मेरे पिता के घर में है मैं उसे जानता हूं, मैं तुम्हें भी जानता हूं जो तुम कहते हो कि मैं पिता का हूं। हम यहोवा पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह का मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुंह से कहते हो पर तुम्हारे काम मेरे पिता से मैच नहीं करते, इसलिए तुम धोखा खा जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बार बार जो है परमेश्वर के कैरेक्टर को बताया, परमेश्वर के बारे में बताया, और अपने जीवन को जो है उसने भी बताया कि जो पिता का है वो सब मेरा है, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। इसका मतलब जो यीशु मसीह ने बोला है वो पूरा उसने अपने पिता के बारे में बताया। बाइबल में बार बार यीशु मसीह ने बोले। पौलुस प्रेरित की एक पत्री है, आप उसे निकाल सकते हैं, कुलुस्सियों की पत्री, उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, नए नियम में आएंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, और पहले अध्याय के 12 वचन से कोई जन पढ़े, 12 से लेकर 15 तक पढ़ दें। और पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बस। हालेलुया। अब पौलुस प्रेरित जब कुलुस्सियों की कलीसिया को पत्री लिखता है तो वो यीशु मसीह के बारे में बोलता है कि यीशु मसीह में क्या क्या पाया जाता है। यीशु मसीह में पिता की इमेज, पिता की जो एक परमेश्वर का जो अस्तित्व छिपा हुआ वो कैसे पाया जाता है। वो कहता है 12वें वचन से, कहता है और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जब बुलाया है पाप से, गुनाह से, अंधकार से, तो किस लिए बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए हम। हालेलुया।
वो जो पवित्र लोग वहां पे रहते हैं, जो सदा अपने पिता का मुख देखते हैं और पवित्र 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 कह के दंडवत करते हैं, उनके साथ एक हो जाने के लिए, उनकी मिरास में सहभागी हो जाने के लिए पिता ने हमें बुलाया है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमें अपनी शक्ल में, सूरत में बनाया है। चाहे हमारी सूरत बिगाड़ दी शैतान ने जब पाप भेजा हमारे जीवन में, बट फिर से पिता ने पुत्र भेज के हमारा मिलाप अपने साथ कराया है और हम उसके साथ क्या हो जाएंगे? एक दिन सहभागी होंगे। हालेलुया। और कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा की प्राप्ति होती है। उसी ने अंधकार के वश से छुड़ाया है। हम अंधकार के वश में थे मेरे प्रियो, और आज भी सैकड़ों लोग अंधकार के वश में हैं। आप बच्चों पे ध्यान ना दें, आप वचन सुने, कोई बात नहीं, बच्चे खेलने दो। हम अंधकार में थे, आज भी सैकड़ों लोग हैं, लेकिन पिता ने हमें क्या किया है? अंधकार के वश से छुड़ाया है। जैसे लोग बोलते ना, ये तो इसके वश में चला गया, उसने वश में कर लिया है। लोग कर लेते एक दूसरे को अपने वश में। हम अंधकार के वश में थे एक दिन, बट क्या किया गया? हमें छुड़ाया गया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा की प्राप्ति होती है। हमें शैतान के अंधकार के वश से छुड़ाया, और हमें जो है पापों की क्षमा मिली है, और हमें जो है छुटकारा मिला है। छुटकारा, हमें हर एक उस बंधन से छुटकारा मिला है। ये पिता की इच्छा है, ये पिता की मर्जी है। ये पिता ने अपने पुत्र को इसलिए दुनिया में भेजा कि वो हम में से हर एक को उस पाप के अंधकार के वश में से छुड़ाए और पापों को क्षमा करके उस विरास में भागी कर दे, जो पवित्र लोग सदैव स्वर्ग में रहकर पिता के सामने रहते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये उस पिता की बात कर रहा हूं, उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमसे इतना लगाव रखता है, इतना हमें चाहता है कि उसने देखो कई 100 साल पहले, हम 2024 साल पहले की बात करते हैं, हम सिर्फ इतने ही एडी की बीसी की बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो है परमेश्वर ने कब से बनाया, कब से रचा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी शुरुआत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। वो आदि है, अनंत है, वो टाइमलेस है, वो बाउंड्रीलेस है, और वो जो है वो कभी नापा नहीं जाता, कभी गिना नहीं जाता, कभी हम उसको जो है नाप नहीं सकते, कभी भी हम उसको जो है जान नहीं सकते। उसने उस समय देखो सोचा, उस समय प्लान किया, उसने उस समय से हमें रचा है। उसको मालूम था हम पाप में गिरेंगे, और उसको यह भी मालूम था कि मैं खुद इंसान बन के जाऊंगा, मैनकाइंड का, इस ह्यूमन बीइंग का, इस इंसानों का मैं जो है उद्धार करूंगा खुद क्रूस पर चढ़ के। उसको सब मालूम था। हालेलुया। सो हम सब परमेश्वर की इमेज में बनाए गए। अगर आज हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं ना, हम सबकी लालसा होती, इच्छा होती, काश हम परमेश्वर को देख पाते, काश हम देखें। अभी भी हम चाहते कि हम परमेश्वर को फेस टू फेस देखें। यीशु मसीह से भी पूछा चेलों ने, हमें पिता को दिखा दे, हम देखना चाहते, क्योंकि यीशु मसीह पिता की बात कर रहा था। यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। तुम अगर मुझे देखो, मेरे कामों को देखो, मेरे पे विश्वास करो, जो मैं कह रहा वो करो, दैट मीन्स तुमने पिता को देख लिया है, पिता को जान लिया है, पिता की इच्छा पूरी कर दी है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, और परमेश्वर जो है उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। सब कुछ जो इस दुनिया में देखने में आता है, सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया है। वचन 15 में जब आते हैं कुलुस्सियों 1 के, कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? यीशु मसीह की बात हो रही है, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। सो बाइबल कहती है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिस परमेश्वर का कोई दृश्य नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी अपनी कोई इमेज नहीं है, उसको हम बना नहीं सकते, हम ड्रॉ नहीं कर सकते परमेश्वर का चित्र, क्योंकि हमने कभी उसे देखा ही नहीं है और उसका आकार है ही नहीं है। बाइबल कहती है वो अदृश्य परमेश्वर है, बिना दृश्य के। वो स्पिरिट है, आत्मा है वो।
और क्या है? परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। हर चीज को बनाने से पहले बाइबल कहती परमेश्वर था आदि में, और परमेश्वर के साथ उसका वचन था, और वही वचन देहधारी हुआ, उसी का नाम यीशु रखा। दैट मीन्स यीशु जो था वो भी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप आदि से था, और उसका भी कोई बिगिनिंग और कोई अंत नहीं है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं जो अदृश्य है, कोई चित्र नहीं है, कोई आकार नहीं है, और उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई शुरुआत और एंड नहीं है। और बाइबल कहती है कि सारी सृष्टि में पहलौठा, यदि वो आदि से था, यीशु मसीह, और क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि, उसी में परमेश्वर में यीशु मसीह में हमारी सृष्टि हुई सारी चीजों की, जो आज हम देखते हैं, देखी अनदेखी जितनी भी वस्तुएं चीजें हैं, सब परमेश्वर में ही इनकी सृष्टि हुई है। और क्या हुआ? स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर भी रहती हैं। हालेलुया। न केवल यीशु मसीह परमेश्वर की इमेज है, परमेश्वर की जो है वो शक्ल को दर्शाता है, परमेश्वर के कामों को दर्शाता है, बल्कि सारी चीजें उसी के द्वारा जो है बनाई गई है, यीशु मसीह के द्वारा। और सारी जो चीजें हैं उन सब के पीछे एक मकसद भी है, और उसी मकसद के दौरान हम भी बनाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर शाम के ठंडे समय आदम से मुलाकात करने आता था, बातचीत करने आता था। जिस दिन आदम ने पाप किया, हवा ने फल तोड़कर खाया और आदम को खिलाया, परमेश्वर उस दिन भी आया और आके आदम को आवाज दी, आदम आदम तू कहां है? और आदम तो समझ गया था कि मैंने पाप कर दिया, और वो पेड़ों के पीछे छिप गया जाके, और कहता है कि परमेश्वर मैं यहां हूं, मैं तुझसे डर गया था, मैं इसलिए छिप गया हूं। फिर परमेश्वर ने पूछा तूने क्या किया? वो कहता है मैंने पाप किया है, और आपको उसका मालूम है उसके बाद क्या हुआ। सो परमेश्वर जो है इंसान को जब बनाया, उसने हमारी सृष्टि की तो संगति के लिए की, फेलोशिप के लिए बात करना चाहता था परमेश्वर, और अपनी पूरी सृष्टि के ऊपर हमें अधिकार दिया था। उसने आदम को जब बनाया कहा फूलो फलो भर जाओ, और ये पूरी सृष्टि जो मैंने बनाई है इसके ऊपर तुम हुक्म चलाओ, अधिकार रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें बना के दी। फेलोशिप करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, क्योंकि हमें भी उसने क्या बनाया है? अपनी शक्ल में बनाया। बाइबल कहती हम उसकी शक्ल में बनाए गए हैं। उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं आओ मनुष्य को अपने शक्ल और स्वरूप में बनाए। परमेश्वर डिसाइड करता है, आओ फैसला लेता है, सलाह करता है, आओ मनुष्य को बनाएंगे हम, और वो हमारे जैसा ही होगा। हम परमेश्वर के जैसे ही हैं, परमेश्वर की शक्ल में बनाए गए हैं। इसीलिए तो जब आज शैतान हमारे पीछे पड़ता है, नष्ट करना चाहता है, क्यों? उसको मालूम है ये सब परमेश्वर के को-हिस्स हैं, उसके वारिस हैं, उसकी शक्ल में बनाए गए हैं, ये परमेश्वर की चीजों पे अधिकार रखते हैं। इसलिए शैतान हमें क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। आप सोचते हो कि हमारी क्या दुश्मनी शैतान से? उसकी तो लड़ाई वहां हुई थी स्वर्ग में, उसका तो युद्ध परमेश्वर से हुआ था। हमें क्यों सताता है? बीमारी क्यों भेजता है? दुर्घटना क्यों भेजता है? दुष्ट आत्माएं क्यों सताती हैं? हमें बार बार हमसे पाप क्यों करवाता है शैतान? आप सोचते होंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो जो उससे उसका युद्ध है, हमसे भी उसका युद्ध है। हालेलुया। क्योंकि हम उसी पिता की क्या है? संतान है, इमेज है। तो जैसे एक फैमिली की दूसरी फैमिली से लड़ाई होती है तो क्या होता है? पूरा परिवार ही फिर उससे लड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सबसे इसकी क्या हुई है? लड़ाई हुई है। बच्चे भी उसमें आ जाते हैं। सेम में परमेश्वर की इमेज में हम जब बनाए गए हैं, तो शैतान उस दिन से, जिस दिन से आदम बनाया गया, उसी दिन से उसने आदम को गिराने का प्रयास किया, उसको जो है खत्म करने का प्रयास किया, पाप करा के। न केवल इतना ही, जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन भी उसने यीशु मसीह को खत्म करने का प्रयास किया। राजा के द्वारा एक कानून पास करवा दिया कि 2 साल के जितने बच्चे सब मरवा दो,
इसलिए बाइबल में लिखा है, आप यीशु मसीह के जन्म को जब पढ़ोगे वहां पे तो लिखा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसे पैदा होते ही जो वहां से स्वर्गदूतों के द्वारा बता दिया गया कि इसको यहां से ले जाओ, है ना। यहूदिया में, बैतलहम में जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां पे हेरोदेस का एक नियम था, कानून था कि 2 साल के सारे बच्चे मरवा दो ताकि यीशु मसीह भी उनमें मारा जाए और इनका जो लोग पाप में गिर गए हैं, पाप में पड़ गए, इनका उद्धार ना हो सके। पर परमेश्वर की योजना पहले से थी। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज के और यूसुफ को और मरियम को कह के उस बच्चे को जो है वहां से हटा दिया, दूसरे देश में भेज दिया। और जब वो राजा मर गया, उसका शासन काल खत्म हो गया, तब यीशु मसीह दोबारा वहां से आ गया। यीशु मसीह नासरत में ले जाए गए, इसलिए बाइबल कहती है उसका नाम पड़ गया जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया है वो एक पर्पस से बनाया है, एक मकसद से बनाया है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर हमसे जो है बैर रखना नहीं चाहता, दूर का रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो हमारे करीब आके हमसे बात करना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, उसके कान भारी नहीं हो गए कि वो तुम्हारी दुआ न सुन सके। वो आज भी अपना हाथ बढ़ा के तुम्हें छूना चाहता है, आज भी अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारा उद्धार करना चाहता है, आज भी वो अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, तुम्हें शैतान से बचाना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की जो इमेज है वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया और यीशु मसीह ही सबको संभालता है। अगर इस वचन को दोबारा पढ़ें, 14 वचन, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें हुई है ये यीशु मसीह में हुई है। हमारा छुटकारा, पापों की क्षमा। हालेलुया। आज संसार जो है, दुनिया जो है, इसी चीज को खोजने के लिए बहुत प्रयास कर रही, बहुत कुछ कर रही। क्षमा मिल जाए और छुटकारा मिल जाए। बहुत सारी चीजों से हमें छुटकारा चाहिए, न केवल हमें आत्मिक छुटकारा चाहिए, हमें फिजिकल, मेंटल और आर्थिक कई सारी चीजों से हमें छुटकारा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों का अटैक है हमारे ऊपर। जैसे ऊपर लिखा कि हम तो वश में थे शैतान के, शैतान ने वश में कर रखे इंसान को। बट इंसान को इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए। हमें फिजिकली छुटकारा चाहिए, स्पिरिचुअली छुटकारा चाहिए, फाइनेंशियली छुटकारा चाहिए और सारी चीजों से छुटकारा चाहिए जिनका हमारे ऊपर दबाव है, प्रेशर है। इसी को उद्धार बोलते हैं। जब हम केवल उद्धार शब्द की बात करते हैं तो हमें लगता है उद्धार का मतलब केवल साल्वेशन, मुक्ति पा लेना और स्वर्ग चले जाना। नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम केवल स्वर्ग चले जाओ, पृथ्वी पर तुम जो है एक गरीबी का जीवन जियो, एक लसारी का जीवन जियो और लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बीमार पड़। नहीं, परमेश्वर तुम्हें जब छुटकारे की बात करता है, उद्धार की बात करता है तो एवरीथिंग, हर एक चीज की बात करता है। तुम्हें फाइनेंशियली छुटकारा मिले, तुम्हें हेल्थ में छुटकारा मिले, तुम्हें जो है शारीरिक चंगाई मिले और तुम अच्छे स्थानों में रहो। कल हमने पढ़ा था कि वो तुम्हें अच्छे अच्छे फल खिलाएगा, अच्छी अच्छी उपजें खिलाएगा। ये परमेश्वर का वचन। वो कहता है आओ मेरे साथ बैठ के बातचीत करो, हम वाद विवाद करें। हालेलुया। इसलिए बुलाता है परमेश्वर। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो यकीन मानो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। हमें अच्छी हेल्थ मिलती है, हमें अच्छी नौकरियां मिलती हैं, घर मिलता है, जीवन साथी मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, पापों से छुटकारा मिलता है, बीमारियों से चंगाई मिलती है। ऑल थिंग, एवरीथिंग, इसी को उद्धार और छुटकारा बोलते हैं। ये सब हमें परमेश्वर देना चाहता है। पर इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। इस दुनिया में जो कुछ लोग हैं वो कई बार परमेश्वर को ना रिलीजन के तौर पे, धार्मिकता के तौर पे ढूंढना, खोजना चाहते हैं, या परमेश्वर की खोज जो है धार्मिक तरीके से करना चाहते हैं। कैसे? उनको मालूम है हमने पाप किया है, उनको मालूम है हमने गुनाह किया है, अब गुनाह से छुटकारा कैसे मिलेगा? वो कहते हैं कि शायद दान देने से हमें जो है छुटकारा मिलेगा, या किसी की भलाई कर दो तो शायद मेरे साथ भी भलाई होगी। वो ठीक है, होगी, अच्छी बात है, पर इससे पापों से छुटकारा नहीं मिलता। धार्मिकता के काम, और धार्मिकता के काम ज्यादातर जो है वो दिखावे के होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैंने देखो क्या किया। आपको मत, दूसरे जो लोग हैं ना, वो जब दान करते हैं तो अपने दान की चीज पे अपना नाम लिखा देते हैं, बता देना उनको इसने दान किया है। तो वो दान किसके लिए बताओ?
वो दान केवल उनको दिखाने के लिए, फलाने बंदे ने आज इतना दान दिया है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ देखने ना पाए तूने दान क्या किया। कभी किसी को बता के दान मत करो, गुप्त में दो। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है गुप्त में दो ताकि गुप्त में तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु तो प्रार्थना भी कहता है गुप्त में करो, जाओ और कोठरी का द्वार बंद करो और गुप्त में तुम्हारा पिता जिसके सामने तुम बैठे वो तुम्हें देख रहा है, उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सुनेगा। हमें दिखा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हम इतने घंटे करते हैं या इतने बजे से करते हैं, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि गुप्त में प्रार्थना करो, गुप्त में दान करो। लेकिन संसार जब रिलीजन के तौर पे, धार्मिकता के तौर पे परमेश्वर को खोजता है, ढूंढता है, उद्धार पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, तो वो रिलीजन धार्मिकता के रूप में जो है काम करता है। और रिलीजन धार्मिकता जो है फिजिकल है, वो दिखावे की है, वो केवल लोगों को बाहर से प्रसन्न करती है, शायद अंदर से परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। हालेलुया, हालेलुया। और रीजन के तौर पे लोग परमेश्वर को ढूंढते, रीजन, वो रीजन मांगते हैं। अगर परमेश्वर है तो फिर ऐसा क्यों हुआ, लोग बोलते हैं। परमेश्वर है तो बीमारी क्यों आई, परमेश्वर होता तो उसको नहीं मालूम था मेरा बेटा बीमार पड़ा, ठीक क्यों नहीं किया। परमेश्वर था तो इस दुनिया में पाप क्यों हो रहे हैं। रीजन मांगते लोग, बाहर के लोग रीजन ढूंढते हैं, तर्क जिसको बोलते हैं, तर्क करते हैं लोग कि तुम्हारा परमेश्वर कहां है, अगर होता तो फिर ये क्यों है ना। आजकल लोग बोलते हैं तुम अगर क्रिश्चियन लोग कहते हो प्रार्थना से चंगा हो जाता तो मैं लेके आता हूं हमारे को ठीक करके दिखाओ, तर्क करते हैं। परमेश्वर पूछता है तुम होते कौन मुझसे तर्क करने वाले, तुम हो ही क्या। मैंने तुम्हें बनाया, तुमने मुझे नहीं बनाया, मैंने तुम्हें रचा है। परमेश्वर की अगर महानता को देखो, अगर हम परमेश्वर की महानता की बात कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के बारे में जो कथन लिखते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जो यीशु मसीह को जो प्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो यीशु मसीह कभी पढ़ने नहीं गया, स्कूल नहीं गया, बट लोग उसके चरणों में आके उससे सीखते थे। प्रभु हमें सिखा, और वो सिखाता था। 12 साल की उम्र में उसने सिखाना शुरू कर दिया। आपको मालूम बाइबल में लिखा है कि जब वो 12 साल का था, उसके मम्मी पापा मंदिर में लेके उससे गए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। जो भी उनका जो यहूदियों का नियम था कि वो चढ़ाते थे, मंदिर में जाके अर्पण करते थे बच्चे को। तो बाइबल कहती है कि उसके माँ बाप जब मंदिर से लौटे, वो लौट गए और यीशु मसीह वहीं बैठा रह गया मंदिर में। तो जाके जब वापस देखा वो क्या कर रहा है, तो वो लोगों से बातचीत कर रहा था। बच्चे 12 साल की उम्र, कभी स्कूल नहीं गया, कोई डिग्री उसके पास थी, लोग उसे आज भी मास्टर कहते हैं, कोई डिग्री नहीं थी उसके पास। परमेश्वर की महानता है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, सोच के देखो आज कितने करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। आदम से लेके अब तक की जो आबादी देखो आप, कितने करोड़ों हैं। एक डीएनए नाम की चीज होती है जो हर एक की अलग होती है। कभी आप साइंटिफिकली उसे चेक करो, डॉक्टरों को मालूम है कि हर एक का डीएनए जो है कैसा है, सबसे अलग है। आपका डीएनए मेरे डीएनए से नहीं मिलता, आपका मेरे से नहीं मिलता, मेरा आपसे नहीं मिलता, किसी का एक दूसरे से नहीं मिलता है। हर एक का डीएनए परमेश्वर ने अलग बनाया है, ये केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। कितने चेहरे हैं, कितने फेस हैं इस आबादी में, इस दुनिया में। क्या किसी का चेहरा मिलता है एक दूसरे से? इवन जो जुड़वा पैदा होते हैं, जो जुड़वा होते हैं जिसको हम कहते हैं ये बिल्कुल सेम है, उनके भी कोई ना कोई फर्क होता है। शायद एक जो काला दाग होता है चेहरे पे, चिन्ह पे, माथे पे, उसका भी फर्क होता है, लेकिन फर्क होता कोई भी एक सा नहीं है इस दुनिया में। सब एक से नहीं है। किसने बनाया हम सबको? अगर हम इंसानों को कुछ ऐसा बनाना पड़ जाए तो पता नहीं, हम तो सोच के जो है बेहोश हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। ये परमेश्वर ने किया, वो करता है। इसलिए वो कौन है? वो महान है। वो महान जो पिछले कुछ सालों से हम एक बीमारी सुनते हैं, सेल कम हो जाते हैं, सेल हमारे घट गए, पता नहीं कितने करोड़ होने चाहिए। अगर वो घट जाते हैं तो बंदा क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर उससे बोलते हैं कीवी खिलाओ, नारियल का पानी पिलाओ, और ये सेल भरेंगे, जब भरेंगे तब ये ठीक हो जाए। कितने सेल होते हैं हमारे शरीर में मालूम? करोड़ों करोड़ों सेल है। किसी ने बोला कि एक सेल जो होता है ना, करोड़ों सेल तो हमारी बॉडी में होते हैं, और एक सेल जो होता है उस सेल के ऊपर जो है खरबों की पुस्तकें लिखी जा सकती है, अरबों खरबों पुस्तकें लिखी जा सकती है।
एक सेल की स्टडी अगर कोई करता है तो, और हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? करोड़ों। और अगर पूरे मानव जाति के सेल मिलाए जाए कितने हो जाएंगे? अनलिमिटेड, गिने नहीं जा सकते। हाँ, इन सब सेलों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हम चांद सूरज सितारों की बात करते हैं, गैलेक्सी की बात करते हैं, हमें कभी पता ही नहीं था कि हमारी पृथ्वी से भी बड़ी और चीजें, हमें लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है क्योंकि हम कभी जाएं तो यात्रा खत्म नहीं होती। इधर से बस पे बैठे 1-2 घंटे में हमारी यात्रा खत्म हो जाती, पृथ्वी खत्म नहीं होती। पर मालूम है आपको, इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़े बड़े जो हैं वो मंडल, वो ग्रह हैं, वो चीजें जो है आकाश में हैं, वो परमेश्वर ने स्थिर की है, परमेश्वर ने उनको बनाया है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर उनको नाम लेके बुलाता है वो सब परमेश्वर की सुनने के लिए झुकते हैं। आकाश झुकता है, पृथ्वी परमेश्वर की सुनती है। बाइबल कहती है वो तारों का नाम लेके उन्हें बुलाता है, फलाना तारा इधर आ, फलाना तारा इधर आ, वो तारे सुनने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। इतना महान हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि ये जो सारी चीजें हैं, गैलेक्सी, चांद, सूरज, सितारे, हम, पेड़ पौधे, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली चीजें, वो चीजें जो हमें दिखती नहीं है, अगर हम माइक्रोस्कोपी से देखें, जो ये जो हमारे हाथ हैं, जिन हाथों से हम खाना खाते हैं, अगर माइक्रोस्कोपी से हम देखें तो हमारे हाथों में इन फ्रंट साइड में इतने सारे जीवाणु हैं इसमें जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते। अगर आप माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करो साइंटिफिकली तो आपको पता चलेगा आपके मुंह के ऊपर, आपके हाथों में, पांव में जो धूल में कण हैं, जो वातावरण में हैं, जो वायु में कण हैं, ये सारे इन चीजों से चिपके रहते हैं। हम खाना खाने के समय एक बार हाथ धो के खाना खाते जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं सब कुछ पवित्र हो गया, सही हो गया, बट हमें नहीं मालूम कि कितने जीवाणु कीटाणु अभी भी इनके अंदर हैं जो हमारे साथ अंदर जाते हैं, जो फिर वायरस को लेके आते हैं, बीमारियों को लेके आते हैं, हम कई बार बीमार करते हैं। वो सारी चीजें अनसीन हैं, बट उनको परमेश्वर देखता है, जानता है, क्योंकि उसने बनाया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के बड़प्पन को बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का कैरेक्टर बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर कितना महान है। हमें कई बार लगता है नहीं, हाँ ठीक है, परमेश्वर ने उद्धार कर दिया है, उसकी जरूरत थी, अब हमने क्या करना है, हम जितना दिन जिएंगे संडे चर्च चला जाया करेंगे। हम कभी ज्यादातर परमेश्वर को महत्व नहीं देते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना जो है अलग अलग है। इंसान खो गया है इस दुनिया में, बहुत सारे कामों में हम बिजी हो गए, बहुत सारी चीजों ने हमें जो है गुमराह कर लिया, जिसे बाइबल में हमें पता ना कि वश में कर रखा है अंधकार ने हमें, हम वश में पड़े हुए हैं, करहा रहे हैं, छुटकारा चाहते हैं। और बाइबल कहती है इवन पूरी सृष्टि जो है करहा रही है परमेश्वर के पुत्र के बात जो रही है, उसके प्रकट होने की। परमेश्वर की जो सृष्टि है ये उसके उद्धार के दिन की जो है बात जो रही है, बट एक इंसान है जो इस दुनिया में आके भूल गया, खो गया, खाने पीने में व्यस्त हो गया और कभी वेट नहीं करता, कभी इंतजार नहीं करता, कभी बात नहीं जोता कि एक दिन मेरा उद्धार प्रकट होगा और मैं दुनिया से छुटकारा पाके हमेशा के घर में चला जाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहती बैल अपनी चरनी को और अपने स्वामी को पहचानता है। बैल, उसके अंदर आत्मा नहीं है, प्राण है केवल। पर बाइबल कहती इस्राएल मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। बैल पहचानता है उसका स्वामी कौन है। उसको कहीं भी छोड़ोगे ना, वो अपनी चमड़ी को पहचान के आ जाएगा शाम को, उसको मालूम मुझे चारा यहीं मिलेगा, और आए के घर जाएगा तो उसे पता है डंडे पड़ेंगे। वो अपने स्वामी के घर आता है वापस लौट के, पर परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा कहां चली गई। मेरी प्रजा को याद ही नहीं है कि मैं उनका प्रभु हूं, मेरी प्रजा को मालूम ही नहीं है कि मैं उनका परमेश्वर हूं। मेरी प्रजा जो है संसार में खो गई, पाप के वश में पड़ गई और कभी चिंता नहीं करती कि अपने सृजनहार को याद करना भी है कि नहीं करना है। हालेलुया। फिर भी देखो वो कितना महान है। वो कहता है आओ हम समझौता करें, आओ वाद विवाद करें, आओ बैठ के बातचीत करें। मुझे मालूम है तुम पाप में गिर गए, मुझे मालूम है तुम खो गए हो, लेकिन अगर लौट आओगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, वापस आओगे तो मैं तुम्हें जो है छुटकारा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो लोग जो है दुनिया में वो रीजन ढूंढते हैं कि रीजन बताओ तब हम परमेश्वर के पास आए।
लोग जो है बाहरी धार्मिकता से लोगों को खुश करने के चक्कर में जो है वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। लोग जो है रिचुअल्स बनाते हैं, रिचुअल्स जानते हैं ना, रीति एंड रिवाज। मेरे बाप दादा रीति रिवाज में चलते आए थे, हम भी चलेंगे, कहीं हमारा परमेश्वर नाराज ना हो जाए। अगर परमेश्वर रीतियों का होता तो वो रीतियों से कब का खुश हो गया होता। रीतियां तो आदम और ने भी बनाई थी जब उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। उन्होंने भी सोचा कि सूरज जो है इसकी गर्मी बहुत है, ये ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसके नजदीक जाएं तो ये सड़ा देगा, तो इसका मतलब इसमें शक्ति है, तो सूरज ही हमारा प्रभु है। लोगों ने सोचा ये पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी छाया में जो है हजारों पक्षी बैठते हैं, तो इसका मतलब ये समथिंग है, कुछ है, तो आज से पेड़ को प्रणाम, यही प्रभु है। तो रीतियां तो बहुत उन्होंने भी अपनाई, लेकिन रीतियों से रिवाजों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है कि ना तो मैं बलिदान चाहता हूं बकरों का, भेड़ों का, ना मैं लहू चाहता हूं, ना मांस चाहता हूं, मैं केवल एक बलिदान चाहता हूं, वो ये कि मेरा बनाया हुआ मनुष्य जो है मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। मेरी हाथ की बनाई हुई मेरी प्रजा जो है वो कम से कम दिल से शुक्र करे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें आज तक संभाल के रखा है। हालेलुया। तो आप जितना अपने परमेश्वर को जानोगे, आप उतना ही उसके प्रेम के सागर में खोते चले जाओ। हम वो गीत गाते हैं ना, तू प्यार का सागर, दया का सागर तू है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो सागर के समान है, जो कभी खत्म नहीं होता। उसकी दया सागर के समान है, जो अनलिमिटेड और हमेशा बनी रहती है, कभी खत्म नहीं होती। सो जितना समय आप प्रभु को दोगे, जितना उसे जानोगे, वो उतना ही अपने आप को तुम पर रिवील करेगा, प्रकट करेगा, उसको जानने पाओगे और समझने पाओगे। और उसकी जो ज्ञान है, समझ है, वो कभी खत्म नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते हमने 30 साल 60 साल जो है मसीह जीवन जी लिया तो अब बस हमें प्रभु की जरूरत नहीं है। हम जितने साल जिएंगे उतने सालों साल हम प्रभु को जानते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और उसका ज्ञान तब भी कभी खत्म नहीं होगा। हम जितना उसको जानेंगे, उतना उसको पहचानेंगे, उतना उसमें बढ़ेंगे, उतना वो आशीष देगा, उतना हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जो लोग हैं ना, वो अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढने और पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बड़े सिंपल और साधारण शब्दों में आके बोला कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। जिसके पास मेरा वचन है और वचन मानता है, वो समझो परमेश्वर को खुश करता है और परमेश्वर उससे खुश है। तो मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो कुछ तुम मांगोगे मेरे पिता की तरफ से तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। बड़े सिंपल शब्दों में कहा यीशु मसीह ने, पुकार पुकार के कहा, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। ऐ दुचित्ते लोगों, दो चित्त वाले लोगों, जो आधा इधर चलते आधा इधर चलते, आओ मेरे पास। यीशु मसीह ने बोला, मुझसे सीखो, मेरा जुआ ले लो जो हल्का है, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए ही आया हूं। आज लोग अपना बोझ नहीं देना चाहते प्रभु को। अपने जो पाप का बोझ है ना, जिसकी वजह से हम सब बोझ में, वो नहीं देना चाहते, पर क्या देना चाहते हैं? प्रभु हमारा बुखार ठीक कर दे, हमारा पेट दर्द ठीक कर दे, बाकी हम इस दुनिया में लड़ते मरते रहेंगे, कोई बात नहीं। प्रभु ये देने नहीं आया, सिर्फ चंगाई देने नहीं आया। अगर यीशु मसीह का सुसमाचार आप सुनो तो उस सुसमाचार में होल गॉस्पेल है, बोलते होल गॉस्पेल। होल गॉस्पेल का मतलब एवरीथिंग, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, तुम्हारा घर का सुख शांति, तुम्हारा जो है आत्मिक उद्धार, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा लाइफ जो तुमने जीना है इस दुनिया में, वो सब यीशु मसीह ने अपने उस बलिदान में कंप्लीट किया, पूरा किया। मकसद के साथ आया प्रभु, मकसद के साथ किया। मकसद था परमेश्वर का हम सबको रचने बनाने का, मकसद था परमेश्वर का हमें छुड़ाने का, मकसद है परमेश्वर का एवरी चीज के पीछे, हर चीज के पीछे। अगर हम उस मकसद को समझेंगे, पर्पस को समझेंगे, तब हम प्रभु में और बढ़ पाएंगे। कई बार हमारे जीवन में ना हमें मकसद समझ नहीं आता, पर्पस समझ नहीं आता, हम क्यों बनाए गए हैं हमें कुछ नहीं पता, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं हमें कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगे हमें वो भी नहीं पता। तो क्या पता है? किसी प्रभु के दास ने बोला, कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बड़ी सी दीवार पे ना सीढ़ी लगा के चढ़े 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 चढ़े, और जब दीवार पे चढ़े उधर देखा, उधर कुछ नहीं, बोला ओ मैं तो गलत दीवार पे चढ़ गया, मालूम ही नहीं उधर क्या था। हमारा जीवन भी कई बार ऐसा हो गया मेरे प्रिय। आप प्रभु को जानो, प्रभु आपको आपके बनाने का मकसद बताएगा। मैंने तुझे इसलिए रचा है, व्यर्थ नहीं रचा है।
मैंने तुझे इसलिए बनाया तो इस काम को करेगा। मालूम है, हम चर्च जो हम विश्वासी हैं, कलीसिया, हमें परमेश्वर ने वो मकसद दिया, उस काम के लिए बनाया है जो इवन स्वर्गदूतों को भी नहीं नसीब हुआ। आज जो मैं और आप प्रचार करते हैं, ये स्वर्गदूतों को प्रचार करने का नसीब नहीं हासिल हुआ, इस्राएलियों को नसीब नहीं हुआ, पुराने नियम के लोगों को। ये नए नियम के लोगों को प्रभु ने नसीब दिया है। ये हमें सौभाग्य दिया है कि जाओ और खुशखबरी का पैगाम सुनाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है, ये यीशु मसीह का दर्शन है, ये यीशु मसीह जो परमेश्वर की इमेज है, जो हमें कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं है। ये वो परमेश्वर कहना है कि मैंने तुम्हें रचा है, चुना है, बुलाया है और इस धरती पर इसलिए भेजा है। जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार सुनाओ, ताकि कोई भी बिना मुझे जाने इस दुनिया से न जाए। हालेलुया। हम एक बार उस यीशु मसीह की सफरिंग को देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वापस आएंगे यशायाह नबी की पुस्तक में, उसका 53 अध्याय, 53 चैप्टर। हाँ, 53 अध्याय 3 से लेकर कोई पढ़े। वह तुच्छ जाना जाता है, हाँ, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण, कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति उसके लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। बस, थैंक यू। आपको मालूम है ये पैसेज जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? यशायाह नबी की पुस्तक, यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई यशायाह नबी के द्वारा। ये वो है, और वो क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। किसके बारे में लिखा है? भविष्यवक्ता किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह के जीवन के बारे में बोल रहे हैं, जो अभी 750 साल बाद होने वाला था। हो नहीं गया था, हुआ नहीं था, बाद में होने वाला था। क्या बोल रहा है इसके बारे में? तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों ने उसका त्याग किया। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। अगर आप क्रूस पे लटके हुए यीशु मसीह का चित्र देखो, उसको इमेजिन करो, तो आपको समझ में आएगा जो भविष्यवक्ता ने कहा था, एग्जैक्टली वैसा यीशु मसीह के जीवन में हुआ। मनुष्य ने उसे तुच्छ जाना, क्या बोला? ले जाओ उसे क्रूस पे चढ़ाओ। उसके जीवन में कोई रोग नहीं था, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था, मुझे पानी पिलाओ। डाकुओं के साथ वो गिना गया। लोगों ने उसको जो है उसका मजाक उड़ाया, और उसको बोला, अगर तू प्रभु है तो क्रूस पे खुद भी उतरा और हमें भी बचा ले। हालेलुया। लिखा है कि हमने उसका मूल्य न जाना, हमने उसका 1 रुपए भी मूल्य नहीं जाना। 30 चांदी के सिक्कों के बदले में यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वा दिया। कौन था वो? कौन था? थोड़ी देर पहले हमने क्रूस में जाना, वो परमेश्वर का अदृश्य स्वरूप था। वो परमेश्वर ही इंसान बन के आया था, और हम सब ने मिलकर उसे क्रूस पे चढ़ाया। हालेलुया। और क्या लिखा है उसके बारे में? लेकिन निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के कारण उस पर कोड़े पड़े। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं, सिर्फ चर्च में आना काफी नहीं है।
कि हमें मुश्किल आई थी, समस्या आई थी और किसी ने बोला चर्च चले जाओ, वहां समस्या ठीक हो जाएगी। हम आए और आते हैं, कई तो आके चले गए, उनकी समस्या हल हो गई, चले गए, कई अभी भी आते हैं। इस मजबूरी में ना है कि यीशु मसीह ने आपकी समस्या हल कर दी है, उसके प्रेम को जाने उसने आपके लिए क्या सहा है। जब आप उसके क्रूस की पिक्चर को देखोगे, आपको आपका पाप नजर आएगा, आपके अपराध नजर आएंगे, आपने जो गलतियां गुनाह किए थे वो नजर आएंगे और आपको समझ में आएगा इससे इसके जैसा कोई प्रेम मुझसे नहीं कर सकता। अगर मेरा भाई बहन भी मुझे कभी क्षमा करे ना, तो जिंदगी भर वो कहता है देख मैंने उस दिन तुझे क्षमा किया था, अब मत करना। देख मैंने उस दिन तेरे बदले में जो है खुद सह लिया, खुद सुन लिया, अब मत करना। लेकिन एक वो प्रभु है जिसने कोरे खाए, दुख सहा, समस्या सही और क्रूस के ऊपर कहता है पिता इन्हें क्षमा कर दे, जानते नहीं क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो एक इंसान बन के आया और मेरे से आपसे बातचीत करके सबको कह गया मैं तुम्हारे खातिर क्रूस पे चढ़ने जा रहा हूं, इसलिए तुम सर उठा के जीना मिलेगा, सर उठा के जीना। मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा होना चाहता हूं, मैं डाकुओं के साथ गिना जाऊंगा, तुम धार्मिकता का जीवन जीना। मुझे पापी ठहरा देंगे लेकिन तुम बिना पाप के, विदाउट सिन तुम जीना इस दुनिया में। हालेलुया। कहता हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। हम सबका जो पाप का बोझ था, जो पाप के वश में थे, जो गुनाह करते आ रहे थे आदम से लेके, सबका एक ही बार बोझ जो है उठाकर यीशु मसीह के कंधों पे लाद दिया गया। और यीशु मसीह ना चाहकर भी वो प्याला पिया। उसने प्रार्थना तो की पिता हो सके तो प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी कहता है यदि तेरी इच्छा यही है ये प्याला मैं पीऊं तो मुझे कोई संकोच नहीं, मैं प्याला पीऊंगा। हालेलुया। आपके बोझ को उठाया, आपके गुनाह को उठाया, आपके पाप को उठाया, आपके पारिवारिक जीवन की शांति के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके काम बन जाएं, आप सुरक्षित रहें, आप सर उठा के जिए, शैतान का सामना कर सकें। इन सारी चीजों के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार प्याला पिया, क्रूस पे चल गया और वो कहता है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। क्या कर दिया है? मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तुम्हारे पाप ढांप दिए हैं, अब तुम अधर्मी नहीं हो, अब तुम धर्मी बन गए। हालेलुया। आज दुनिया को देखो, आप जिस संसार में माहौल में आप रहते हो, क्या है दुनिया में? स्ट्रेस, पाप, बोझ, किसी के वश में पड़े हुए बेबस लोग, उनको मालूम ही नहीं कि कैसे इस अंधकार के वश से निकले। जैसे मैंने पहले बोला, लोग बहुत सारी औपचारिकताएं बनाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, काम करते हैं, उनको लगता है इससे छूट जाएंगे, बट छूटते नहीं है। किसी को पैसा भी बाहर दे के आओ ना कि हमारे काम बन जाए, तो काम उतने दिन ही बनता है जितने दिन आपकी करेंसी वहां चलती है। जैसे ही वो 10,000 खत्म, वैसे वो काम आपका फिर से बिगड़ जाता है। बोझ है लोगों के ऊपर, दुख है, दर्द है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता के फिर प्रार्थना करेंगे। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे और वो वाइफ जो है उनका एक बच्चा भी था, छोटा सा बेटी थी। वाइफ ने एक दिन मार्केट में जाना था, बाजार में, और उसने जो है अपनी बेटी को हस्बैंड को सौंप दिया, कहती कि इसका ध्यान रखना, बाहर मैं इसको लेके नहीं जा सकती क्योंकि बाहर जो है भीड़ भड़का है, तुम बेटी का ध्यान रखना, मैं मार्केट होके आती हूँ। हस्बैंड बोला ठीक है। अब हस्बैंड को काम था घर में, उसने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करना था ऑफिस का, और बच्ची छोटी थी, जैसे जो है मान लो, या जो से थोड़ी बड़ी, तो ये शरारत करने वाली बच्ची थी कि मतलब पिता के साथ खेलना चाहती थी, उसको बोलती थी कि मुझे भी समय दे, मैं अकेली नहीं खेलूंगी। तो हस्बैंड जो है परेशान हो गया कि मुझे काम भी करना है और बच्चा भी मुझे सौंप गई है, मुझे संभालना भी, मैं क्या करूं। उसने काम किया, उसने एक जो है एक पुस्तक ली जिसमें एक नक्शा बना हुआ था, जिसमें शायद किसी देश का या शहर का नक्शा था, और उसने क्या किया, उस नक्शे को काटा उस बुक में से, और फिर उस नक्शे को काट के गांव-गांव के, शहर के जो अलग-अलग पार्ट्स बना दिए, पीस काट के उस बच्चे को दे दिया, और बच्चे को बोला बेटा जा इस सबको तू चिपका के ले आ, इनको जैसे मैंने काटा है वैसे चिपका के ले आ, और चिपका के ला के बाद में मुझे दिखाना। उसने सोचा कि इसको बहुत टाइम लग जाएगा चिपकाने में, और तब तक मैं अपना काम कर लूंगा, ये भी व्यस्त हो जाएगी, मैं भी काम कर लूंगा। वो लड़की को पीस काट के दे दिए, और वो लड़की गई दूसरे रूम में और उसने 2 मिनट में चिपका के लेके वापस आ गई, और पापा को बोलती पापा देखो मैंने चिपका लिया। पापा हैरान हो गया कि इसने कैसे इतनी जल्दी चिपका लिया, मैंने तो अलग अलग करके बिखरा दिया, इसको कैसे पता चला कौन सा पीस कहां फिक्स होना है।
वो कहती पापा जब आप काट रहे थे तो इस नक्शे के नीचे की साइड, बैक साइड, एक हस्बैंड और वाइफ का चित्र बना था और मैंने उल्टा करके उन दोनों चित्रों को जोड़ दिया। हस्बैंड और वाइफ आपस में इकट्ठे हो गए और दूसरी साइड मैंने देखा तो सारे जो शहर है अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो गए। हालेलुया। आपको समझ में आया? जब फैमिली मिल जाएंगी, हस्बैंड वाइफ मिल जाएंगे, जब आपके परिवार में एकता आ जाएगी तो बाकी की जितनी बिखरी चीजें आपको नजर आती हैं, बच्चों का लाइफ, उनकी शादी, उनकी जॉब, उनका फ्यूचर या घर के काम नहीं बन रहे, जो कुछ भी जो आपको बिखरा दिखता है वो सब अपने आप जुड़ जाएगा जब एज ए फैमिली आप इकट्ठे हो गए। हालेलुया। प्रियो, प्रभु में जुड़ना सीखे हम एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। बच्चे, मैं फिर से कहूंगा, फैमिली प्रेयर कभी मिस ना करो, इसे शुरू करो, स्टार्ट करो, किया करो घरों में। हम कई बार कह देते हैं जी टाइम नहीं मिलता, हम कह देते हैं जी बच्चे कहना नहीं मानते, हम कह देते हैं पति ऑफिस से लेट आता, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, लेकिन फिर भी उन सब के बीच में कोशिश करो 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट निकाला करो, इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करना। आज लोग आपस में बात नहीं करते, एक समस्या बड़ी फैमिली हमारे देश में, आज लोग आपस में अपने भाई बहनों से बात नहीं करते। एक कल मैं गवाही देख रहा था, गवाही नहीं मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा, वो बहन कहती कि मेरे भाई, पता नहीं अपनी बात बता रही थी किसी दूसरी, कहती वो भाई बहन इतने सालों से रूठे हैं, लड़े हुए हैं कि उनके घर में डेथ भी हुई, वो कब्रिस्तान में भी गए, बट उन्होंने आपस में बात नहीं, फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर रहे हैं, बट हमारा आपसी प्यार नहीं है लोगों के साथ। क्या है? नफरत पैदा हो गई, एक जलन पैदा हो गई, एक शैतान ने ऐसे हमें वश में कर लिया है कि हम किसी से बात ही नहीं करते। अब सोचो, जब बात नहीं करेंगे तो एक गुब्बारा जो है इधर बातों का वो अंदर भर जाएगा हमारा, जैसे मैंने पिछले संडे भी कहा था, एक स्ट्रेस हमारे अंदर जो है भर जाएगा और वो बीमारी को पैदा करेगा। यही तो शैतान चाहता है, हम मिलाप ना रखें, हम प्रेम ना करें, हम बातचीत ना करें, हम डिस्कशन ना करें, हम बातचीत ना करें। इसलिए परमेश्वर के घर आओ, मेरे साथ बैठ के बातचीत करो, हम आपस में बात विवाद करते हैं। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं चंगा न कर सकूं, मेरी आंखें जो धुंधली नहीं हो गई कि तुम्हें देख ना सकूं, मेरे कान भारी नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं। आओ तो सही मेरे पास, आओ तो सही बातचीत करें, जाने हम अपने परमेश्वर को, पहचाने उस खुदा को, उसकी इमेज को पहचाने, उसका पुत्र जो इस दुनिया में आया था उद्धार साल्वेशन लेके, वो परमेश्वर की वेरी इमेज को बता के गया। वो बता के गया मेरे पिता के घर में क्या होता है, इसलिए वो कहता है जो मेरा पिता करता है वही मैं करने आया, वो मैंने किया करके दिखाया। और जब उसके बेटे ने हमें आके बताया है कि क्या करना क्या नहीं करना, आज हमारे पास लिखित रूप में है, हम क्यों नहीं उसे करते? हम क्यों माफ नहीं करते? हम छुटकारे के लिए प्रभु के पास क्यों नहीं आते? हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम अपने बोझ को उसे क्यों नहीं देते? हम क्यों नहीं कहते परमेश्वर मैं थक गया हूं, मैं अकेला हूं, मैं निराश हूं, चिंतित हूं, मुझसे नहीं होता, तू करके दे, मैं तेरे पास आता हूं। वो दोनों बाहें पसार के आज भी कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा, मेरे पास आ, मैं तुझे लाइफ से ब्लेस कर दूंगा। आए परमेश्वर के पास, पहचाने उसको। हम उसको बाहरी रूप से, बाहरी कामों से प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के, पवित्र जीवन जी के, आत्मिक जीवन जी के उसे प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिकता के काम उसे पसंद नहीं है। वो कहता है तुम्हारे धार्मिकता के काम जो तुम करते हो ना, वो मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। अगर धार्मिक काम करने से साल्वेशन मिल जाती, मुक्ति मिल जाती, तो आज सब अपने अपने धार्मिक काम करके फ्री में साल्वेशन ले लेते। पर सच्चाई ये है कि जिस शैतान के वश में हम पड़े हैं, जिस अंधकार के वश में ये युग पड़ा है, ये संसार पड़ा है, उस अंधकार के वश में से केवल और केवल परमेश्वर का पुत्र, उसका मेमना यीशु मसीह हमें छुड़ा सकता है। उसके उस उद्धार के कार्य से, उसके उस साल्वेशन से, उसकी उस क्रूस की मृत्यु से हम छूट सकते हैं। आओ उसकी क्रूस की मृत्यु को प्रिय जाने, आओ उसकी क्रूस की कथा को सुनाए, आओ उस क्रूस की कथा पर विश्वास करें। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े बंदगी
हर के पल में गुजारा ते बंदगी